नमस्ते। आपका स्वागत है भारत राइजिंग में और इससे पहले मैं आज के टॉपिक पे बात करूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो आज के इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो इंडियन माइंडसेट है, उसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। एक कि नहीं, गरीब भी होगा, अमीर भी होगा और यहाँ तक कि मिडिल क्लास होगा, सबको अपने बच्चों को एक गवर्नमेंट जॉब पे सेटल देखना है। सबको चाहिए कि मेरे घर का कोई ना कोई एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब पे सेटल्ड हो। ये कोई आज का ऑब्सेशन नहीं है, बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है। हमारे पापा और हमारे जो दादा-दादी के टाइम से ये सारा ऑब्सेशन चलता चला आ रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को एक सिक्योर जॉब के तहत पे देखा जाता है। अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, जहाँ पे मैंने पूजा खेड़कर के एक आईएएस हैं, जो पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी के कैटेगरी के तहत उन्होंने आईएएस फॉर्म भरा और वो आईएएस बन भी गई हैं, अभी प्रोबेशन पीरियड में चल रही हैं, उनके बारे में बात करी थी। मेरा ये कहने का अर्थ है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडियन मेंटालिटी में एक गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत बड़ा ऑब्सेशन है। और चलिए ठीक है, मैं इसे काफ़ी हद तक सही भी मानती हूँ, पर उस चीज़ का प्रेशर हमें अपने बच्चों पे नहीं डालना चाहिए। बात आती है कि क्यों लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, इतने ज़्यादा पागल हैं, क्यों चाहते हैं कि उनके घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हो? क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक सिक्योरिटी है, जहाँ पे आपको कुछ भी आप गलत करेंगे, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, आपके टारगेट्स होंगे तो आप पूरे करें ना करें, क्योंकि आप सेलेक्ट होके आए हैं, आपको आपकी जॉब से नहीं निकाला जाएगा, आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको घर लेने के लिए अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो एक अलाउंस मिलता है, आपको ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका अलाउंस मिलता है। कुछ-कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको घर भी मिलता है, जैसे आरबीआई में, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट में, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिलते हैं रहने के लिए आजीवन, और उसके बाद पेंशन होती है और उसके बाद आपकी फैमिली भी सिक्योर होती है, आपको इंश्योरेंस मिलता है लाइफ टाइम के लिए, आप नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली को भी पेंशन मिलती है, तो ये सारी सिक्योरिटी एक गवर्नमेंट जॉब में रहती है। बट मेरा ये मानना है, और ये सिर्फ मेरा मानना है, हो सकता है कि आप मेरे इस व्यू से अलग भी सोचते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप निष्कर्ष निकाल पाएँ कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं। और मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, सिर्फ अपना व्यू पॉइंट रखूँगी और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा ये मानना है कि जब हमारे दादा यानी कि हमारे ग्रैंडफ़ादर, हमारे फ़ादर, जब गवर्नमेंट जॉब ना उस टाइम पे ना प्राइवेटाइज़ेशन नहीं हुआ था इंडिया में, तो गवर्नमेंट जॉब ही थी जिसे नौकरी माना जाता था। अगर आप किसी की छोटी-मोटी कंपनी में काम कर लें, किसी की फ़ोटोकॉपी की दुकान में काम कर लें, तो उसको नौकरी नहीं मानी जाती थी। एंड फेयर पॉइंट, क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेटाइज़ेशन नहीं था, तो गवर्नमेंट जॉब ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती भी थी। एंड अगर आप ग्रेजुएट भी हैं, तो भी आपको एक सिंपल एग्ज़ाम दे के आपको नौकरी मिल जाती थी। आप कुछ-कुछ रिक्वायरमेंट्स में आप 12th भी हैं पास, तो भी आपको कुछ सर्टेन एग्ज़ाम या सर्टेन क्वालिफ़िकेशंस क्लियर करने पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। बट आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल है। एक तो वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं, उसके ऊपर से जो उनकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि मैंने भी कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या आपके पास बीटेक होना चाहिए, आपके पास एक पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए साथ में। कुछ-कुछ एग्ज़ाम्स में, ज़्यादातर जो मैंने फिल किए थे एक्सेप्ट जो बैंक पीओ या क्लर्क का एग्ज़ाम आता है, बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और तभी हम आपको फॉर्म भरने देंगे, मतलब वो फॉर्म आपका आगे ही नहीं भरने दें। तो इतने ज़्यादा जब आपकी चेकलिस्ट आ जाती हैं, तो जो एक नॉर्मल बंदा है जिसके पास वो सारी क्वालिफ़िकेशंस नहीं है, उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम भरना भी। और अगर वो भर भी दे तो उसके बाद इतने सारे टफ़ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस होता है, कहीं पे जनरल नॉलेज होता है, मैथ्स होती है, रीज़निंग होती है, इंग्लिश इतनी कंपल्सरी होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, पता नहीं क्या-क्या तरीके की चीज़ें होती हैं। और जो व्यक्ति जो एक अर्बन बैकग्राउंड से नहीं है, एक रूरल बैकग्राउंड से है, रूरल का अर्थ होता है जो एक थोड़े गाँव देहात के बैकग्राउंड से आता है, और अर्बन का मतलब जो शहर में रहता है, तो शहर के लोगों के लिए भी मुश्किल होता है उस इंग्लिश को क्लियर कर पाना। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि गाँव का बंदा जो एक एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास से आता है, वो ईज़िली उस एग्ज़ाम को क्लियर कर देगा? उसके लिए ऑलरेडी एक लेवल टफ़ हो गया, क्योंकि उसे वो इंग्लिश समझनी है, वो इंग्लिश पढ़नी है। जो एक शहर का बच्चा है, उसे फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आती है। अब एक गाँव के बच्चे को वो इंग्लिश समझ नहीं भी, क्योंकि कुछ-कुछ एग्ज़ाम्स में इंग्लिश कंपल्सरी आपको क्लियर करना होता है। तो वो इंग्लिश उसको पहले वो उसको समझे। उसके लिए एक अलग क्लासेस करें जहाँ पे वो इंग्लिश को कॉम्प्रिहेंड करना सीख पाए, उसकी ग्रामेटिकल चीज़ें समझ पाए, और उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम उस चीज़ के लिए जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जिसमें जनरल अवेयरनेस या नॉलेज आती है, रीज़निंग आती है, मैथमेटिक्स आती है, तो
तो मेरा ये पेरेंट्स से कहना है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करना कम कर दीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। आज के टाइम पे प्राइवेट जॉब भी उतनी ही सेफ़ हैं। पहले के टाइम पे हमारे ग्रैंडफ़ादर्स और फ़ादर्स के टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता था, तो उनके लिए एक ही सिक्योरिटी की चीज़ होती थी, वो होता था पेंशन। और वो होता था गवर्नमेंट जॉब से सैलरी। बट आज के टाइम पे प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा आ गया है, इतनी अच्छी-अच्छी इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनीज़ आ गई हैं, तो आप अपने बच्चों को अगर गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना पड़ के उनको थोड़ा-सा भी सहयोग करेंगे, थोड़ा-सा भी सपोर्ट करेंगे कि वो थोड़ा से अपने स्किल्स को थोड़ा और बढ़ा के किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके नौकरी करें, तो वो वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। हाँ, सेल्स की जॉब ज़रूर टफ़ होती है, बट अगर आप किसी भी अच्छी जगह आपके पास स्किल्स हैं, आप अपनी नौकरी बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में भी मेंटेन कर सकते हैं। और आजकल प्राइवेट सेक्टर में भले ही पेंशन ना हो, लेकिन आपके पास अब सैलरी क्योंकि अच्छी होती है, तो आप इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए खुद की पेंशन बना सकते हैं। अलग-अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने लिए एक पेंशन भी सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए आपको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इतने सिक्योर तरीके से चलेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट सिक्योर करके चलेंगे, आप अपना खुद का इंश्योरेंस भी लेके चलेंगे, जिसमें आपको थोड़े बहुत ही पैसे भरने हैं, जिससे आपकी फैमिली, आप खुद, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ पूरी तरीके से सिक्योर होगी। आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जिससे आपको ईज़िली रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन आ सके। और अब तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हैं। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आप इन्वेस्टमेंट अच्छा करें, तो आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है कि आप 60 की जगह 50 पे भी रिटायर कर सकते हैं और आप बाकी जीवन अपना अच्छे से अपने पैशन को लेते हुए, ट्रैवल करते हुए भी गुज़ार सकते हैं। क्योंकि मेरा ये रोज़ का काम है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़बरदस्ती पुश नहीं करें। अगर उनकी उसमें नहीं बात बनती है, तो उनको इस तरीके से बिहेव ना कराएँ, उनको इस तरीके से ना दर्शाएँ कि उन्होंने कुछ बहुत गलत काम कर दिया है। गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम पे क्लियर कर पाना तो छोड़िए, उस पे अप्लाई करना भी बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे कि अच्छे-अच्छे पीएचडी स्कॉलर्स पियून्स की जॉब, क्लर्क्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और कितने अच्छे-अच्छे बीए ग्रेजुएट्स हैं, बीकॉम ग्रेजुएट्स हैं, एमबीए ग्रेजुएट्स हैं जो चाय और दूसरी चीज़ें या इस तरीके के काम करने पे मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब नहीं है, आपको जॉब देखनी पड़ेगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करके नहीं दे रही है, तो हर चीज़, मेरा ये मानना है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनके पास जब वैकेंसी आएगी, वो तब वो जॉब क्रिएट करके देंगे। और वैकेंसी तभी आएगी जब उनकी उस डिपार्टमेंट से कोई ना कोई रिटायर होगा। तो अगर वो वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को प्रोत्साहित करिए कि वो प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट जॉब भी देखें। और प्राइवेट जॉब, अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, आपके पास काम करने का मादा है, आप अच्छे से काम करना जानते हैं, तो कोई भी आपको प्राइवेट जॉब से नहीं निकाल सकता। उसके लिए बहुत सारे लॉज भी बन गए हैं, उसके लिए आप लीगली हेल्प भी ले सकते हैं अगर कोई बिना वजह आपको जॉब से निकालता है। तो आप प्लीज़ उन सब चीज़ों को जानिए और अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करिए। और जो बच्चे, यानी कि कैंडिडेट्स, जो गवर्नमेंट जॉब कैंडिडेट्स हैं, मेरी भी उनसे बहुत स्पेशल दरख्वास्त होगी, बहुत रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको एक लिमिट रीच कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस चीज़ में अपनी जान मत गँवाइए, सुसाइड के बारे में मत सोचिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब ही लास्ट स्टॉप नहीं होता है आपकी लाइफ़ की गाड़ी का। और ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करके और एक प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस ना लेके बहुत कुछ गँवा दिया, आपने बहुत कुछ कमाया भी है, उस चीज़ पे विश्वास रखिए। और अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं क्लियर हो रही है, तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ बिल्कुल बढ़िए और वो जॉब्स और वो अपॉर्चुनिटीज़ भी देखिए जो आपके लिए बनी हैं। आप अपने स्किल्स थोड़ी-सी और एनहांस कर सकते हैं उस जॉब के अकॉर्डिंग। सर्टिफिकेशंस होते हैं जो आपको यूडेमी पे फ्री में भी मिल जाएँगे, आप वो भी करिए और आपको प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब ज़रूर मिल जाएगी। हौसला मत हारिए। और मैं पेरेंट्स से भी ये प्रार्थना करूँगी फिर से कि प्लीज़ अपने बच्चों को हौसला मत हारने दीजिए। उनको प्रोत्साहित करिए कि अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं होती है, तो वो लास्ट स्टॉप नहीं है और वो पूर्णतया तरीके से प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा पैसा कमा के अपने लिए एक अच्छा पैसा इकट्ठा करते हैं और आसानी से 50-55 साल की उम्र में भी रिटायर होते हैं। और ये मेरे साथ लाइव एग्जांपल्स हैं, इसलिए अगर आपको इसमें कुछ भी मदद चाहिए, मैं आपके लिए करने के लिए रेडी हूँ। आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी, बट उसके लिए आपको मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशंस कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेंगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जिनको आप इस बारे में जागरूक करना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।